ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च श्रीवद्वै पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी रामचंद्र जी के आविर्भाव तिथि हम मनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में मूल रामायण के बारे में कहा गया, जिसमें विशेष करके श्री व्यासदेव जी ने और बहुत अत्यंत श्रद्धा के साथ रामायण की कथा भी वर्णन किया। वो कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की श्रवण कराया। कथितो वंश विस्तारो सोमो सूर्ययो। चंद्रवंश और सूर्यवंश में राजाओं की अनेक कथा विस्तार रूप में बताया। विशेष करके कृष्णचंद्र सूर्यवंश में आए, सूर्यवंश करें, विशेष करके कृष्ण चंद्रवंश में आए और रामचंद्र सूर्यवंश में आए। सूर्य और चंद्र की विशेष वैशिष्ट्य होता है। कथितो वंश विस्तारो सोमो सूर्ययो। थोड़ा यहाँ पर संस्कृत के अनुसार होता है। बृहत कौन है? सूर्य है, चंद्र छोटा है, किंतु यहाँ पर सोम बने चंद्रवंश की कथा है और सूर्यवंश की कथा बोल रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र सूर्यवंश में आए। सूर्य जैसे तेज आदि प्रकाश करते हुए प्रकाशित होते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान रामचंद्र भी तेज आदि प्रकाश करके प्रकट हुए हैं। रामचंद्र की अनेक कथा जो है यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि
ऋषि जिन्होंने रामायण की रचना की, मूल रामायण वाल्मीकि ऋषि ने रचना की, और उसी के आधार पर अनेकों भाषाभाषी लोगों ने रामायण की रचना की। इसलिए हमारे आचार्यपाद कहते हैं मूल रामायण वाल्मीकि रामायण की कहा जाता है। तुलसीदास जी जो रामायण रचना की हिंदी भाषा में, तुलसीदास कृत रामायण है। इसके अलावा बंगाल में भी क्या नाम है, कीर्तिवास ओझा, उन्होंने भी बांग्ला भाषा में रचना कर दी। इसके अलावा अनेकों भाषा में है, साउथ में तमिल, तेलुगु, मलयालम और उनके भाषा भी लिखा गया। क्योंकि लोगों की समझने के लिए और उस समय देश काल पात्र अनुसार भी लिखा गया। किंतु वाल्मीकि जो ऋषि जो रामायण लिखा उसकी प्रामाणिक माना जाता है। प्रामाणिक समझते है, ऑथेंटिक माना जाता है। और बाकी जितने रामायण हैं सबकी आदर तो करते हैं, किंतु कहीं नहीं कहीं वह पर सामान्य रूप में कुछ दोष आदि भी दिखाई पड़ता रहता है। हम तो दोष नहीं कर सकते हैं, ये वहाँ पर कहीं कहीं यह वाल्मीकि रामायण के साथ मिलाप नहीं है। जैसे बंगाल में ये उन्होंने लिखा, कीर्तिवास ओझा ने रामचंद्र के द्वारा देवी दुर्गा पूजा करा दी है। हैं? Pardon? हाँ, ऐसे भी मिला जाता है। हनुमान जी भी रामायण लिखा था, उसके सारे खंड नहीं बोलते, कुछ खंड मिलता है। हनुमान जी एक, वाल्मीकि जी एक रामायण लिखा। एक कथा प्रसंग इसी प्रकार आता है जी। अच्छा, ये रामायण कब लिखा गया? रामचंद्र जन्म की पहली रामायण लिख गया है। अर्थात उस समय सत्यद्रष्टा ऋषिगण, त्रिकालज्ञ ऋषिगण है, अपने भाव नेत्र से उनके जो जैसे जैसे लिखा, जैसे देखा ऐसे ही लिखा गया। क्योंकि भगवान की लीला इसलिए कहते हैं अद्यावधि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पार। तो एक समय की कथा है, ऐसे वर्णन आता है जी। हनुमान जी ने एक रामायण लिखा और वाल्मीकि जो रामायण लिखा उसमें वाल्मीकि रामायण हनुमान जी के रामायण में कोई भेद नहीं था, एक ही था है। तो एक जगह में केवल हनुमान जी ने क्या लिखा जी, लंका की जो है पुष्प की वर्णन करते जा रहे हैं।
तो उसमें फूलों की जो वर्णन होते जा रहे हैं सब लाल, अधिक माने लाल लाल फूलों की देखा गया है। तो उसको रामचंद्र की पूछा गया है, बोले मैं तो साक्षात रूप में गया था लंका में, मैंने देखा अधिक सारे फूल लाल ही था वो बगीचा का। कोई एक बगीचा के वर्णन करते, मैं भूल गया उसमें है। रावण की कोई एक विशेष बगीचा था, गार्डन था, उसमें सारे पुष्प एक ही रंग का था। कौन सा था? लाल वर्ण का था, लाल वर्ण, रेड कलर सब है। हनुमान जी ने ऐसे दिखा। और वाल्मीकि जी ने क्या लिखा? अनेक और प्रकार के रंग बिरंगे के पुष्प खिले हुए हैं। तो रामचंद्र की जब रामचंद्र कहने लगे, देखो आप जो उस बगीचे में गए थे, आप इतने क्रोधित थे इसलिए आप वो सभी लाल दिखाई पड़े। और वाल्मीकि ऋषि जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने समाधि हस्त कर लिखा, तटस्थ होकर के लिखा है, इसलिए उन्होंने जो लिखा ये ठीक है। तो ये समस्त वर्णन भी है। महर्षि वाल्मीकि जी के, क्योंकि पहले हम इस ग्रंथ के जो रचयिता वाल्मीकि के ऋषि के बारे में कुछ हम भी बोलते जानना चाहिए ना। महर्षि वाल्मीकि जी के कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण में यह वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण, इनमें स्वयं अपने प्रचेता का पुत्र कहा है। वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि ऋषि अपने को क्या नाम करके परिचय दिया? प्रचेता का पुत्र कहा है। मनुस्मृति और आदि और ग्रंथों में भी ऐसे लिखा गया। वाल्मीकि ऋषि की कथा भी इसी प्रकार है जी। ओके देखिए, नाम के ऊपर वाल्मीकि शब्द से वाल्मीकि शब्द हुआ है। क्या नाम बता? वाल्मीकि। वाल्मीकि किसको कहा जाता है? वाल्मीकि शब्द से ही वाल्मीकि शब्द निष्पन्न हुए हैं। वाल्मीकि शब्द होता है जो क्या बोलते हैं जो कीड़े में जो ये लग जाता है, छोटा छोटा जो कीड़ा जो किताब आदि जो खा जाता है, दिमक लग जाता है ना, है? तो इसी प्रकार भी कथा भी इस प्रकार है ये वाल्मीकि जीवन की कथा इसी प्रकार। उसके पहले नाम था रत्नाकर। क्या नाम रखा? कल्पवृद्धि हरि कथा। ये चवन ऋषि के पुत्र था। चवन ऋषि पुत्र नाम रत्नाकर, दुष्वृत्ति करे सदा बने रहे भीतर। ये चवन ऋषि के पुत्र थे।
और यहाँ पर ये और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि के किसके पुत्र कहा गया? क्या बोला? बोलिए। प्रचेता के पुत्र कहा गया। प्रचेता के पुत्र थे। हैं? क्योंकि विभिन्न पुराण में भी ऐसे लिखा गया है। जैसे स्कंद पुराण में वैशाख महात्म में इनके जन्मांतर का वैध बतलाया। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में भी वैद थे। वैद जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे। कल्प भेदे से हरि कथा जो, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि के जन्म की वृत्तांत जो एक नहीं बताया गया, किसी ग्रंथकार ने एक नहीं बताया गया, किंतु वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया, वाल्मीकि ऋषि अपने जीवन परिचय दिया। वो किसके पुत्र थे? प्रचेता के पुत्र थे। और पुराण में वाल्मीकि ऋषि के बारे में कहा गया च्यवन ऋषि के पुत्र थे। च्यवन ऋषि इसलिए सुन ले, च्यवन ऋषि पुत्र नाम रत्नाकर। च्यवन ऋषि के पुत्र थे ये रत्नाकर उसका नाम था। और वो डकैत थे, चोर था, डकैत था वो, इसलिए चोरी करता था। ऋषि पुत्र होकर के वो चोरी करता था और चोरी आदि करके वो अपने परिवार को पालन पोषण करता था। तो एक दिन नारद ऋषि उनसे मिले। नारद ऋषि उनके सुनाया, भाई तुम ये चोरी डकैती करते हुए पाप कर्म है, इसके पाप के, तुम जो पाप करके कमाते हो, इसके पाप भोग कौन करेगा? तो उन्होंने कहा, जे मैं जो पाप करता हूँ, चोरी करता रहता हूँ, बाट डकैत जो कुछ भी करता रहता हूँ, जिसके लिए मैं करता हूँ वही करे, वो भोगे। तो नारद ऋषि ने कहा, जाओ पूछ करके आओ अपने परिवारजनों के। पहले नारद ऋषि क्या बोले ये इतने शब्द हैं, कौन सा? तो रत्नाकर ने क्या कि अपने माता वृद्ध माता पिता के पूछा, जब मैं ये चोरी करता हूँ व जो पाप कर्म करता हूँ, पाप के द्वारा, पाप कमाई के द्वारा आप लोग के भरण पोषण करता हूँ, तो आप लोग हमारे पाप के भागीदार होंगे कि नहीं? माता पिता ने कहा, देखो तुम्हारे पाप के भागीदार हम नहीं होंगे, क्योंकि तो जब तुम छोटा थे तुमको भी हम तो पालन पोषण किया, तुम्हारे कर्तव्य है वृद्ध पिता माता के पालन पोषण करना। तुम कैसे पालन पोषण करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। तुम चोरी करो, डकैती करो, ये तुम्हारे, जो पाप कर्म करते हुए तुमको भोगना पड़ेगा। हैं?
है कि नहीं? तो पिता माता ने क्या की? इनकार कर दी है। फिर अपने ऐसे करके अपने पत्नी को भी पूछा। पत्नी करने बोले, शादी के समय तुमने तो प्रतिज्ञा की है, तुम्हारे सारे भरण पोषण मैं करूँगा, तुम कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। तुम चोरी करो, डाकैती करो, पाप करो, पुण्य करो, वो पाप पुण्य की भाग हम नहीं ले सकते। चेतन चेता में तो रखा इसको, ठीक नहीं? ग्रंथ के ऊपर रखा ना, ये ग्रंथ महा भगवत स्वरूप है। इस साइड क्या करें? पति ने तो इतना ही भी कह दिया, शास्त्र में भी विधान है, पति यदि पुण्य करे पति पत्नी के पास आ जाता है, आधा आ जाता है, 50%। और पत्नी यदि पुण्य करे पति के पास नहीं जाता। ऐसे कहीं, ऐसे ही कहीं लिखा है कि नहीं है? तो इसलिए शास्त्र में कहा गया ना, पति पत्नी दोनों एक साथ में पुण्य आदि करे, जिसे कोई किसी का ले नहीं सकते है। इसलिए कहीं कहीं आप देखते हैं ना, यज्ञ करते हैं ना, भवन आदि यज्ञ आदि जो करते हैं ना, है दोनों एक साथ में करते हैं। देखा अपने स्मार्त विधान में एक साथ में करते हैं। पत्नी नहीं, पत्नी कहते पति देते हैं तो पीछे पति ने अलग, मैं तुम्हारे साथ साथ दे रही हूँ, तुम जो कर रहे हो है, तो उससे दोनों की समान समान मिल जाता है। समझ में आ रहे है? पत्नी के काम क्या है? पतिदेव को सदा सर्वदा साथ देना, कांध में कांध लगाना। समझ में आता है? कब साथ नहीं देते जानते हो? पत्नी कब पतिदेव को साथ नहीं देते हैं? बोले जब पतिदेव शमशान में जाते हैं ना, और जब शरीर छोड़ देते पति है, उस समय पत्नी कांध नहीं लगाते हैं। ऐसे मृत्यु शास्त्र में लिखा गया है। और बाकी समय में साथ देते हैं, लिखा है शास्त्र में है। क्योंकि विवाह के मंत्र में तो लिखा है, मैं तुम्हारे साथ दूं है। आजकल नास्तिक जगत हो गया, करना नहीं चाहते, लिखे पढ़े इसमें हम बोले ये तो ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा बोल दिया है। इसलिए भागवत में इसलिए कह रहे हैं क्या, भगवत भजन करो है? नागपत्नीगण कलियुग के लिए है, जब वो भगवान के लिए स्तुति आदि करने लगे
भगवान प्रसन्न हुए। अच्छा, हाँ, मैं क्या कहा था? इसके पूर्वजन्म के नाम भी कहा जाता है रत्नाकर, और चोरी करता था। फिर पिता माता से पूछा, जी मैं तो चोरी करता हूँ आप लोग के पालन पोषण करने के लिए, क्या आप हमारे भाग्य पाप के भागीदार होंगे? उन्होंने इनकार कर दिया। फिर पत्नी को भी पूछा, पत्नी कहते भाई हम आपके पाप के कुछ भी भागीदार नहीं होंगे। कहाँ जा रही हो? हैं? एयरपोर्ट जा रही है? What time your flight? 9 a.m. No, sorry, 10. 10 o'clock. Yes. इन लोग को प्रसाद दिया? Yes, yes. You gave yes. सब प्रसाद खत्म हो गया ना? अच्छा है। Okay, nice to see you again. हाँ, फिर क्या बोला? हाँ, फिर छोटे छोटे बच्चा को उनको भी पूछा, वो लोग भी बोले हम क्या जाने, आप क्या पाप करके कमाओ और पुण्य करके कमाओ, है ये आपके धर्म है। आप लोगों ने मुझे जन्म दिया, माता पिता की कर्तव्य है पुत्र संतान को पालन करना है। पाप करके कमाएं और पुण्य करके कमाएं, उससे हमें क्या लेना देना है? तो उस समय उनके तब रत्नाकर विचार करने लगे, है मैंने क्या किया। फिर उन्होंने आकर के नारद ऋषि के चरण में अपने को समर्पित किया। नारद ऋषि ने कहा, देखो पाप से मुक्ति के लिए उपाय बताता हूँ, राम नाम जप करो। ऐसे महापापी थे, उनके मुंह में राम नाम नहीं आया। यहाँ तक भी शास्त्र में कहीं लिखा गया, बोले स्नान करके आओ, है जल में स्नान करके आओ। बोले जल में स्नान करके गए तो पानी भी सूख गए, है ऐसे महापापी थे, पकड़ के जल भी पानी भी सूख गए, है। तो फिर उन्होंने कहा देखो, अच्छा राम नाम जप करो। राम नाम कर नहीं पा रहे, इसलिए शास्त्र में लिखा है पापी के मुख में भगवत नाम उच्चारण नहीं होगा, है। आप लोग सौभाग्यवान है, कम से कम तो भगवत नाम तो जप कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? किंतु ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह में राम नाम भगवत नाम उच्चारण नहीं होता है। मैं देखा तो बहुत जगह है, उच्चारण कर नहीं पाते। हरे कृष्ण बोलो 10 बार बोलने पर भी नहीं कर नहीं पाते। हरे कृष्ण, कोई कोई अवर को सोचता है ये हमें गाली दे रहे हैं, ऐसे ही सोचते इसलिए तो कह रहे हैं उसमें श्लोक आ रहे हैं ना, सत जन्मय जपुमानो वासुदेव समर्च तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। आदि पुराण में स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के कहने लगे, हे अर्जुन सुनो, 100 जन्म जिन लोगों ने मेरे वासुदेव विग्रह के
सेवा किया, अर्चन किया। एक जन्म ने 100 जन्म ही जो पुमाना वासुदेव समर्च, वे लोग केवल मेरे नाम उच्चारण कर सकते हैं। 100 जन्म ही जो पुमानो वासुदेव और समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत है। इसके द्वारा प्रमाण हुआ ये आप लोग 100 जन्म वासुदेव भगवान कृष्ण के विग्रह के अर्चन किया है। नहीं तो राम नाम कैसे, भगवत नाम कैसे जप कर ले है। इसलिए जो लोग भगवत नाम जप करते हैं ये लोग सब है अति सौभाग्यवान है। इसलिए उनको भी प्रणाम होनी चाहिए है। और उनके लिए जोरदार से ताली बजाना चाहिए। कोई बजाए नहीं, आप बजाना नहीं चाहते है? बात ही सही है। भगवत नाम जप इतने सहज नहीं है। अबुल तबुल कचाल पढ़ीते पारो ताहार मध्य की कखन गोविंद बोलीते नाद। भक्तिमोहन ठाकुर लिख रहे हैं, बांग्ला कीर्तन सीखो बहुत आनंद आएगा। और सिद्धांत उसमें भक्तिमोहन ठाकुर की कथा है। उसमें तो फिर उन्होंने क्या कि वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने कहा रत्नाकर के एक काम करो, ये पेड़ दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ इसको पेड़ को क्या कहा जाता है? सूख गया है, आज मर गया। कोई जब मर जाते मर गया तो मरा नाम जप करो। देखो राम नाम जप नहीं, इसलिए तुलसीदास भी लिख रहे उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समान है। तुलसीदास भी इस दोहे में लिख रहे हैं उल्टा नाम जगत जग जान है वाल्मीकि भये ब्रह्म समान है। राम नाम उच्चारण नहीं, उल्टा करके राम और मो रा है। और देखो मरा मरा जप करते करते राम नाम हो है। एक स्थान में समाधिस्थ होकर के जप करें, उनके शरीर है ये क्या बोले मिट्टी के द्वारा बिल्कुल ढक गए है। और उसमें जो कीड़ा जो बोल रहा हूँ क्या क्या बोलते हैं, दिमक, इसे दिमक बोलते हैं हाँ? हाँ पूरा घर बना दी, वन काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ देखो है। और तथापि उसमें ही बैठ करके वो सारे शरीर के जो है उसको एक दिमक लग गई है। और उसमें बैठ करके भगवत नाम जप करने लगे है। फिर इंद्र ने वर्षा किया, वर्षा से सारी वो मिट्टी चला गया, केवल हरि में शरीर में केवल हड्डी ही दिखाई दिया है। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की कृपा से ये रामायण रचना की। तुलसीदास भी बहुत श्रद्धा के साथ वाल्मीकि ऋषि की भी प्रणाम करते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं ये तुलसी वाल्मीकि ऋषि ना
हाँ, मैंने क्या कहा था, थोड़ा डिसमाइंड हो गया, चिंता क्या कर रहे। नहीं, उनके नाम वाल्मीकि किसलिए हुआ, अर्थात वाल्मीकि के द्वारा शरीर घिरा हुआ है, इसलिए नाम हो गया वाल्मीकि है। कुछ लोग कहते हैं ना, ये वाल्मीकि कहने पर नीच जाति की भी कहते हैं, किंतु ये मानना सर्वथा ब्रह्मलोक है, ऐसे नहीं है। इधर भी एक क्या बोले, मथुरा में हम देखते हैं एक संप्रदाय है, उसके वाल्मीकि संप्रदाय कहते हैं, जिसके नीच जाति कहते हैं। बंगाल में नीच जाति उसे कहते हैं, हरिजन संप्रदाय कहते हैं। किंतु ये सब काल काल में बताया गया। वास्तव रूप में ये वाल्मीकि ऋषि जो है ऋषि पुत्र थे। और फिर इन्होंने ये ग्रंथ की रचना की। जब काल मैंने कहा था वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्य भरद्वाज इसके साथ जब नदी में स्नान करने के लिए गए, भरद्वाज स्नान करने के नदी में स्नान करने के लिए गए, और जब स्नान कर रहे थे और उस समय देखा क्या, दो क्रौंच और क्रौंची पक्षी जो है दो पक्षी जो है काम में मोहित होकर के विलास आदि कर रहे थे, एक दूसरे चोज मिला करके। और इतने समय एक वैद्य ने की उसमें पुरुष के जो है वो मार दिया, तीर से विद्ध कर दिया है, और वो बेचारा खून से लोथपोथ हो गए है। और उनकी ऐसी देख करके वो क्रौंची पक्षी माने स्त्री जो है भाव में आविष्ट होकर के अत्यंत दुखित होकर के केवल देखने लगे। तो ऐसे भावना को देख करके उस समय वाल्मीकि ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने जल उठाया, हाथ में जब पानी लिया और वैद्य के लिए वो अभिशाप दे दिया है, मां निषाद, हे निषाद वैद्य, तुम्हें कभी चिर शांति नहीं मिलेगा। तुमने ऐसे मिथुन रहता क्रौंच पक्षी को कैसे एक दूसरे से बिछोड़ दिया। ऐसे करके ऋषि आश्रम में आ गए। फिर अपने प्रातःकृत आदि करके यानी अनेक आदि करके जब मंत्र जप करने के लिए बैठे, उनके मन बहुत विचलित हुए। उनके मन में अपने आप को ग्लानि समझ, तो ग्लानि किसको कहते हैं, रिपेंटेड, या हाय मैं संत महात्मा हूँ। इस संसार में कोई जो दुख आदि भोग करते हैं वो अपने कर्म के अनुसार है। इस संसार में जितने भी जीव है दुख कष्ट आदि किस लिए भोग रहे हैं, वो अपने अपने कर्म के अनुसार करते भोगते जा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के फल आते जा रहे हैं। हमारे पास दो प्रकार के कर्म बनते जा रहे हैं, एक प्रारब्ध कर्म और एक अप्रारब्ध कर्म है। अपराध कर्म कुछ अभी तक हमारे पास वो रिजर्व है, वो हमें भोग नहीं रहे हैं।
अभी हम जो कर्म आदि उसके प्रारब्ध कर्म भुगते जा रहे हैं। समझ में आ रहे? ये अभी जो हम जो कर्म आदि भोग रहे हैं, संसार के जीव जो भोग रहे हैं, ये कौन सा कर्म भोगते जा रहे हैं? प्रारब्ध कर्म है। अनेकों जन्म की कर्म फल है आपके पास, उसके थोड़ी सी मानो बीजाकार के रूप में है आकर के वो अंकुरित होकर के फलीभूत हो रहा है। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इसको तो वर्णन किया है। अभी हम संसार में दुख कष्ट आदि भोग रहे, जीव जो दुख कष्ट आदि भोग रहे, वो केवल थोड़ी सी बीजाकार के रूप में आ गया। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कृषक खेती किया है, मानो उनको 100 मन गेहूं आ गया है। अच्छा, कुछ उस 100 मन में 10 मन की कुछ गेहूं जो है वो बीज के रूप में रख देते और बाकी गेहूं के वो अपने इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना बेचना जो कुछ भी कर देते। वो 10 मन गेहूं जो रखा गया उसके किसके लिए? आगे हैं दोबारा खेत बोर के लिए हैं। और उस 10 मन जो खेत जो गेहूं रखा गया, उसमें एक साथ में वो खेती में नहीं बो देते हैं। आज उसके भी कुछ अंश भी वो रखते हैं, क्योंकि अब खेती में बो दिया, यदि बारिश नहीं हुई इसलिए वो भी कुछ रख लेते हैं। समझ में आया है? खेती किया कोई नहीं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा है कि नहीं है? 5 मन 10 मन जो गेहूं बीज के रूप में रखा, उसमें भी आधा वो रख लेते हैं। कहीं बारिश नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर वो बीज नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा उनको खेती करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमारे अनंत करोड़ जीवन की तो कर्मफल है। अभी जो हम भोग रहे हैं, जो कर्मफल जो है दुख कष्ट आदि भोग रहे हैं, उसे थोड़ी सी बीजाकार में वो भी अंकुरित हुआ अभी तक है। और बाकी ना जी ने और कितने जन्म की है कर्मफल रखा गया, वो भी भोगना पड़ेगा है। ध्रुव जब विमान में बैठ करके जा रहे थे हैं, और किसी पुरानी कल्पवेदेश्वरी कथा होगा ध्रुव की चरित्र, तो ध्रुव जब जा रहे हैं विमान में बैठ करके जब जा रहे थे हैं, तो उस समय विमान में बैठे हुए लोगों ने पूछा, एक जगह देखा बहुत ही हड्डी एक जगह में पड़ा हुआ है। ध्रुव कहने लगे इतने हड्डी क्या है? बोले तुम्हारे एक एक जन्म की हड्डी रखा गया है। हड्डी तात्पर्य क्या है? अनेकों जन्म की कर्मफल हमें रखा गया, उसको भी भोगना पड़ेगा है। और कोई भगवत नाम करे, नामाभास हो जाए, सारे कर्मफल नष्ट हो जाता है। और फिर हम दो कर्म करते, एक होता है क्या? प्रारब्ध और अपराब्ध। जन्म जन्म इस जन्म में हम जो कर्म करते जा रहे हैं वो अभी फला बीजाकर रूप में नहीं आ रहे हैं, वो तो केवल संचित होते जा रहे हैं। वो जन्म जन्मांतर फिर भोगना पड़ेगा है कि नहीं है? इसको समझो, श्रद्धा से सुनो तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो कहाँ जाए है। हाँ
तो क्या बोला था? आगे संचित किया है। हाँ, और मैंने ये कहा था उसमें आ रहे हैं वाल्मीकि ऋषि विचार करने लगे, सब जीव अपने अपने कर्म पर भोग रहे हैं, मैं संत महात्मा का होकर के इसमें बीच में क्यों चला गया? किसी को वर देना, किसी को अभिशाप देना मेरा काम नहीं है? किसी को वर देना और किसी के अभिशाप देना, ये मेरा क्या जरूरत था? साधु की क्या लेना नहीं क्या है? आप बताओ। दोनों क्या बोलो, वैद्य ने किसको मारा? प्रंचु ऋषि को मार दिया, तो उससे हमें लेना देना क्या है? वो तो मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं, बिगड़े कुछ। नारद ऋषि ने नलकुबेर मणिग्रीव के अभिशाप दे दिए। क्यों? वो नलकुबेर मणिग्रीव नारद ऋषि के प्रति अवज्ञा की, इसलिए नारद ने अभिशाप दे दिया। वो दूसरी बात है। और इधर वाल्मीकि ऋषि सोच रहे हैं ये दोनों जो वो जो किया, वो उससे हमें क्या लेना देना है? इसलिए उनके मन बहुत विचलित हो गए हैं। संसार में ऐसे चलते रहते हैं, जीव अपने अपने कर्मों पर भोग रहे, क्या करें? हम क्या करेंगे बताओ? है? आप क्या कर सकते हो? आप बताओ। उपदेश दे सकते हो, यदि वो चाहें तो उपदेश दो, भाई ऐसे मत करो, हरिनाम करो। ऐसे अधिक क्या कर सकते हो? हैं? तुम हरिनाम करो। किसी के वर देना, किसी के शाप देना, ये ठीक नहीं है। हैं? समझ में आ रहा है कुछ? वही वर दे सकते हैं, अभिशाप दे सकते हैं जिसके कल्याण कर सकते हैं। और जिसको अधिकार नहीं हुआ और वो क्या बोले, वर दे और अभिशाप दे, से कुछ है क्या? क्या बोला? अधिकार नारद ऋषि ने किया कि नलकुबेर मणिग्रीव को अभिशाप दे दिया, पेड़ होकर जन्म लो। और साथ ही साथ उनके फिर भी क्या कर दिया? वरदान दे दिया है। जाओ द्वापर युग में भगवान कृष्ण तुम लोग के उद्धार कर देंगे। हाँ, तो अभिशाप वो दे सकते हैं जो उसे कल्याण कर सकते हैं। जिसे कल्याण नहीं कर सकते, अभिशाप देकर फायदा क्या है? तो नारद क्या वाल्मीकि ऋषि यही सोच रहे हैं। मन बहुत विचलित था। किसी के प्रति गुस्सा हो, आप गुस्सा करते हो? हैं? गुस्सा करने से क्या हो रहा है? चित्त विचलित हो जाता है। हैं? ध्यान कर नहीं पाओगे उस समय, चित्त। तो वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार सोच रहे थे। है इतने समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने उनके बताया है ये आपके मुख से जो
छंद निकले, उसी छंद के अनुसार आप भगवान रामचंद्र की कथा रचना की है। तो उस समय उन्होंने ये सारे तत्व के विचार करके फिर धनस्थ होकर के प्रभु के सारे लीलाओं को दर्शन किया है, और दर्शन करके ये ग्रंथ को रचना की। जिस प्रकार नारद जी की कृपा से व्यासदेव जी ने सारे कृष्ण लीला को दर्शन किया, और दर्शन के पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत प्रकाशित किया। भक्ति योगिन मनसी सम्मुख प्रणीते अमले अपश्य पुरुषम पूर्ण मायांच तत्पाश्रय, स्पष्टीकरण कर दिया इस श्लोक के द्वारा। नारद जी की कृपा से उन्होंने कृष्ण के सारे लीलाओं को दर्शन किया, अपराध लीला को दर्शन किया है, फिर अनुभव किया। दर्शन के साथ ही साथ उन्होंने अनुभव भी किया कैसे जीव इस संसार में माया के द्वारा मोहित होकर दुख कष्ट आदि भोग करते हैं, ये सब भी देखा हुआ। माया किस प्रकार जीवों के दंड आदि देते हैं, ये भी देख। और माया कैसे विलज्ज माने अंत विलज्ज लज्जा होकर के कैसे दूर खड़ी रही है। भक्ति योग के द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं। भक्ति योगिन मनसी सम्मुख प्रणीते अमले, भगवान के सारे लीलाओं को दर्शन किया, और साथ ही साथ जीव कैसे माया के द्वारा मोहित होकर के संसार में भ्रमण करे, वो भी देखा। तब उन्होंने व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत प्रकट किया, लिखा। ठीक उसी प्रकार वाल्मीकि ऋषि है, साक्षात रूप में भगवान रामचंद्र की सारी लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करके तब ऐसे सुंदर मधुर रामायण के जगत में प्रकाशित किया, प्रकट करा है। क्योंकि रामायण ऐसे एक सुंदर ग्रंथ है, समस्त प्रकार के ज्ञान विज्ञान आदि के द्वारा ही प्रकाशित हुए। फिर यहाँ पर भी लिखा है, ये नारद ऋषि का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित सुना।
भगवान रामचंद्र जिस वंश में थोड़े इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है, उनके वंश में अनेकों बड़े बड़े राजा लोग भी आए। विशेष करके औज के पुत्र हुए दशरथ महाराज, और दशरथ महाराज के पुत्र हुए राज। नहीं बोल गया। रघुवंश की परिचय भी दिया गया, इसलिए अधिक रूप में क्या रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन जाय। तो उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ भी किया है। कौन? दशरथ महाराज है। दशरथ महाराज की कन्या थी, क्या नाम है? शांता है। और उसमें दशरथ महाराज उसको गोद में दे दिया। नहीं, क्या बोलते हैं? क्या? रोमपाद राजा को दे दिया है। किंतु ऐसे लिखा नहीं है उन किसके गर्भ से हुए। दशरथ महाराज की कन्या थे। और फिर लोमपाद राजा ने इसके साथ विवाह कराया। हाँ, क्या नाम था? सिंह ऋषि है। और फिर उनको लेकर के ऋषि सिंह के द्वारा राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ का प्रारंभ की। ये सभी कथा भी लिखा गया है। ऋषि सिंह द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ का प्रारंभ यहाँ पर लिखा है। ऋषि सिंह लिखा है। उसके भी विवाह प्रसंग भी बहुत सुंदर लिखा गया है।
वो जब ऋषि जो अकेला रहते थे हैं, उसको ले आना बहुत कठिन था। ये अंगद देश में ऋषि सिंह के आने तथा संता के साथ विवाह होने के प्रसंग इस प्रकार विस्तार के साथ वर्णन किया गया। ये कैसे संता के साथ विवाह हुई, कथा जानते हो क्या? सुना, वो ऋषि जब रहते थे ना, वो कभी स्त्री पुरुष के भेद नहीं जानते थे, किंतु उनके ऐसे फुसला करके लाया गया था, फुसला करके लाया गया था। हैं? कैसे लाया? इसलिए कहा जाएगा इसे राजा का ऋषियों के यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव ऋषियों के द्वारा राजा मंत्री के यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। क्योंकि देवताओं के उस समय पृथ्वी भार ऐसे पापियों के द्वारा भारक्रांत हो गया। विशेष करके रावण की वध की प्रसंग यहाँ पर आ रहे हैं। महापापी रावण के कैसे वध किया जाए, इसलिए देवता लोग भी षड्यंत्र आदि करने लगे। इस कथा प्रसंग भी यहाँ पर दिखाया गया। देवताओं का श्रीहरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने का कहना, राजा के प्रतिष्ठ यज्ञ में अग्निकुंड में प्रजापुत्र पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना, उसे खाकर रानियों की गर्भवती हुई। इसके आगे की कथा है, तीन कथाएं विशेष प्रसिद्ध है। एक कथा है वेदवती के उपाख्यान, और दूसरी कथा है नारद जी की अभिशाप, और तीसरी क्या बताया था वो? हैं? क्या वो? हाँ, जय विजय की कथा आज है। उनके लिए 3 जन्म के लिए जो अभिशाप था उससे भी मुक्त कराना था। विशेष करके नारद जी के उपाख्यान रामचरितमानस में तुलसीदास लिखा गया है। ये एक बार नारद ऋषि के अहंकार हो गया, ये मैं काम की जीत ले। श्री हरि के पास गए, उनके बोले मुझे हरिमुख दिला दीजिए, तो अब उन्होंने हरिमुख दिला दिया। और भगवान ने किया कि ऐसे लीला रचाया। उस विवाह मंडप में नारद ऋषि पहुँचे उनके साथ विवाह करने के लिए।
और वो स्त्री ने अंत में श्री हरि की माल्य अर्पण किया। एक तो सुनाया था कथा को, नहीं सुना? हाँ, क्या सुना? एक बार नारद ऋषि ध्यानस्थ होकर के बैठे, उनको देख करके इंद्र आदि देवता भयभीत हो गया। कहीं मेरे राज्य के ना, स्वर्ग राज्य के ना ले ले, इसलिए इंद्र ने क्या कि कामदेव को भेज दिया। और कामदेव आकर के नारद ऋषि के प्रणाम किया। इतने से नारद ऋषि आँख खोले और कामदेव ने कहा ये मैं पराजित हो गया, तुम जीत गए। नारद ऋषि अहंकार आ गया कि मैं काम के जीत गया। फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर के पिता मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी करने कर लिए राम राम ऐसे मत कहा करो, मैं तुम्हारे पिता हो के मैं काम के जीत नहीं पाया, तुम कैसे जीत गए? तो नारद ऋषि सोचने लगे पिता जीत नहीं सकते, पुत्र नहीं जीत सकते, ऐसी कोई थोड़ी बात होती। फिर वहीं पर चले गए, अहंकार में मतमत्त होकर के शिव जी के पास गए। शिव जी के कहने लगे मैंने काम को जीत लिया। शिव जी बोले भाई कहाँ से तुम जीत गए? फिर भगवान की मोहिनी मूर्ति को देख करके मैं स्वयं ही मोहित हो, तुम कैसे जी गए? तो नारद ऋषि फिर शिव जी से शिव लोक से चले गए वैकुंठ में, और भगवान के पास जाकर डीगा करने लगे बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात। ये प्रभु मैंने काम को जीत। भगवान कहते बहुत अच्छा है नारद है। फिर नारद ऋषि लौट कर जब आ रहे थे, भगवान ने कहा कि बीच में सुंदर एक माया रचाया है, जहाँ पर विवाह मंडप है, विवाह मंडप था वो सुंदर जो विवाह मंडप का, जिसमें सुंदरी अपने पति के लिए वरमाल्य प्रदान करने जा रहे। उसके देख करके नारद ऋषि का हो गया क्या, मैं तो फिर दौड़ करके आ गए भगवान के पास। बोले क्या चाहिए? ये प्रभु मुझे हरिमुख चाहिए। हरिमुख माने दो अर्थ होता है, श्री हरि के मुख जैसे होता है, देखने सुंदर हो है हरिमुख। भगवान विष्णु ऐसे ही हो। हरिमुख शब्द के दूसरी अर्थ है तो क्या होता है? बंदर के मुख जैसे। भगवान ने उनको क्या दिया? बंदर के मुख दे दिए। और वहाँ पर आए, वो बोले मेरे गले में माला डाले। क्यों? बंदर के मुख में कौन माला डाले? है कोई नहीं डालते कोई। बंदर के साथ कोई शादी करेगा नहीं। तो फिर अंत में भगवान श्री हरि प्रकट हुए और वो उन्होंने क्या कि श्री हरि के गले में माला दिया और फिर चले अंतर ध्यान हो गए, चले गए। तो उस समय नारद ऋषि को हो गया गुस्सा, उन्होंने श्री हरि के भगवान को क्या अभिशाप दे दिया है। जिस प्रकार मैं स्त्री के लिए जैसे मैं तड़फ रहा हूँ, तो उसी प्रकार आप भी अपने पत्नी के लिए, पत्नी से बिछोड़ होकर तड़पते रहो। वास्तव रूप में देखा जाए रामायण की मूल कारण यहीं पर दिखाते जा रहे हैं। भगवान श्री ने स्वीकार कर आगे की लीला करना है। फिर वही विष्णु जो है राम के रूप में है। भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसमें क्या बोले, शंख के रूप में कौन है?
भरत के रूप में, भरत आए से कभी तो बोल जाता, डिस्प्लेड हो जाता है। श्री रामचंद्र स्वयं विष्णु के अवतार है, अर्थात नारायण ही विष्णु ही स्वयं भगवान श्री रामचंद्र है। शेष भगवान लक्ष्मण के रूप में आए और शंख भरत के रूप में और चक्र शत्रुघ्न के रूप में आए। द्वारका में जो चतुर्भुज है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वही वासुदेव स्वयं भगवान रामचंद्र भी, संकर्षण लक्ष्मण और प्रद्युम्न भरत के रूप में और अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में आए। हो गया। इस भरत के कहा जाता है भगवान विष्णु के शंख के जो अवतार माना जाता है। भगवान के हाथ में शंख है ना, वह शंख भरत के रूप में है और भगवान के हाथ में जो चक्र जो है वह शत्रुघ्न के रूप में। शेष भगवान लक्ष्मण के रूप में आए। ये भी विचित्र लीला है। रामलीला में फिर विचित्र दिखाई पड़ता रहता है। चलो आगे जाकर के वर्णन करेंगे। इतना ही याद रख लिया तो अच्छा ही है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। क्या बोले? वाल्मीकि रामायण संस्कृत में होता है, साथ में हिंदी भी दिया हुआ है। हाँ।